हर्षिल वैली। हर्षिल वैली उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत वैली में से एक है और हर एक राइडर का ड्रीम होता है कि एक बार हर्षिल ज़रूर जाएं, क्योंकि इस रास्ते पे मिलेंगे आपको एक से एक सुंदर नज़ारे और आप साथ में कर सकते हैं दर्शन माँ गंगोत्री के भी। तो हमने शुरुआत की इस टूर की दिल्ली से। थोड़ी देर में लगेंगे जब वो ऊपर क्रॉस कर लेंगे वो। आजा आजा आजा। और करीब 6 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं देहरादून। और देहरादून में एक दिन स्टे के बाद अगले सुबह हम निकल पड़ते हैं हर्षिल वैली के लिए। ये सफ़र काफ़ी अच्छा होने वाला था और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। और सुबह जल्दी शुरू करने का एक ये फ़ायदा है कि आपको रोड पर ट्रैफिक कम होता है और आप इजीली चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और शाम को टाइम से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। हर्षिल वैली मुख्यतः जानी जाती है अपनी सुंदरता के लिए, और अगर आप विंटर में यहाँ आते हैं तो आपको मिलेगी अच्छी खासी बर्फ़। यहाँ से आप जा सकते हैं गढ़तन गली, बगोरी विलेज, सात ताल और नेलोंग वैली। नेलोंग वैली की एक बात यह है कि नेलोंग वैली के लिए आपको स्पेशल पास लगेगा, तो आप वहाँ 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। तो आप अगर आप 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं और 4x4 गाड़ी या कोई बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी एसडीएम से, जो कि मिलती है आपको उत्तरकाशी शहर में। और वहाँ से आप अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं नेलोंग वैली के लिए। हर्षिल में मुख्यतः जो आकर्षण है वो है गंगोत्री, माँ गंगा का उद्गम स्थान। यहाँ आप गंगा दर्शन कर सकते हैं और लंका ब्रिज भी साथ में देख सकते हैं। तो हमारी भी कोशिश थी कि जल्दी से वो हर्षिल पहुँचा जाए, क्योंकि पहाड़ों में रातों सफ़र करना ठीक नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी सुबह अपना टूर स्टार्ट कीजिए और शाम ढलने से पहले आप अपने स्थान पर ज़रूर पहुंच जाएं और अगले दिन आप अपना शुरुआत करें गंगोत्री के लिए। तो करीब 3 बजे आप पहुंच जाते हैं उत्तरकाशी शहर, और शहर को पार करने के बाद आप पहुंचते हैं इस स्थान पर जो कि है मनेरी डैम। ये काफ़ी विचित्र है और काफ़ी खूबसूरत है। पानी की बूंदें आपके चेहरे पर रोड तक महसूस कर सकते हैं। तो कुछ देर यहाँ रुक के हम फिर बढ़ चले अपने सफ़र की तरफ और हर्षिल के लिए। हर्षिल तो देहरादून से अगर आप आ रहे हैं या दिल्ली से आप आ रहे हैं तो 2 रास्ते हैं। एक है आप मसूरी से होते हुए आ सकते हैं और दूसरा है आप चंबा ऑल वेदर रूट ले सकते हैं, जो कि आपको टाइम से हर्षिल पहुंचा देगा। तो हमने लिया मसूरी के वाला रूट, जिसमें हमें लग गए अराउंड 12 से 13 घंटे, क्योंकि हम रुक रुक के काफ़ी आए थे। बट ठीक है, सफ़र का मज़ा लिया जा रहा था साथ में। के बाद थोड़ा रोड पतला हो जाता है थोड़ा, बट रोड में कहीं भी कुछ ख़राब नहीं था, रोड काफ़ी अच्छी थी। तो आप इजीली राइड कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। हाँ, हर्षिल के नज़दीक जाके आपको थोड़ा रोड पतला मिल सकता है, जहाँ थोड़ा ट्रैफिक और कंजेशन होता है, क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं और रोड काफ़ी पतला है। तो आज हमारा प्लान था हमारे होटल हर्षिल हाइट पहुँचने का, और अगले सुबह हमारा प्लान है गंगोत्री जाने का। तो मनेरी डैम पार करने के बाद आपको मिलता है अलग ही नज़ारे। पहाड़ अलग हो जाते हैं, सूखे पहाड़ और ऊंचे पहाड़ हो जाते हैं एक तरीके से, और थोड़ा मौसम अलग दिखता है आपको। लगातार चढ़ाई में आपको हर्षिल एक आने की उम्मीद नज़र आती है कि जल्द से जल्द हर्षिल आए, बट थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पतला रोड है और ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है इस टाइम पे। तो हर्षिल आने के मुख्यतः 2 सबसे अच्छे सीज़न है जिस मौसम में आप हर्षिल आ सकते हैं। एक तो बारिश से पहले, और अगर आप बस थोड़ा टाइम और है तो आप सर्दियों में भी आ सकते हैं। लेकिन सर्दियों में एक ये है कि यहाँ बर्फ़ पड़ती है और थोड़ा परेशानी हो सकती है आपको मौसम की वजह से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मार्च से लेकर मई के बीच में हर्षिल आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा सफ़र है, और आप प्लान कर सकते हैं दिल्ली से डे 1 पे डायरेक्ट या तो हर्षिल पहुँचें, या आप देहरादून या कहीं भी नियर बाय, या देहरादून से थोड़ा सा आगे, और डे 2 पे आप स्टार्ट करें हर्षिल के लिए और गंगोत्री के लिए, जैसे मैंने प्लान किया था। और डे 3 पे आप
माँ गंगा के दर्शन करके वापस आप या देहरादून तक पहुंचने की कोशिश करें, या टिहरी या ऋषिकेश तक, या जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप इस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो आज है डे 2 और सुबह जल्दी ही उठकर हम बिना ब्रेकफास्ट किए जल्दी निकल पड़ते हैं हर्षिल की ओर, क्योंकि हमारा प्लान था कि आज गढ़तंगली, लंका ब्रिज और गंगोत्री दर्शन करके हम शाम को वापस लौट आएँ, चाहे हम नियर उत्तरकाशी ही रुक जाएं या इसके आसपास किसी भी जगह, क्योंकि हम अगले दिन देहरादून पहुंचना चाहते थे और इसके बाद दिल्ली। यार क्या व्यू है भाई। तो गंगोत्री जाते हुए सड़क काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है और आपको रास्ते में बहुत ही अच्छे दृश्य मिलते हैं देखने को। ये है हर्षिल व्यू पॉइंट, जो कि अक्सर आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा। और इससे आगे चलते ही हमें मिल जाता है आईटीबीपी का पोस्ट, और जहाँ आपको मिलता है शुरुआत नेलोंग वैली के लिए। नेलोंग वैली जाने का रास्ता यहीं से है, बट इसका जो मैंने बताया था आपको स्पेशल पास लगता है, तो हमारा नेलोंग वैली जाने का कोई प्लान नहीं है। और यहाँ से आगे कुछ आपको कुछ दूर पे ही मिल जाता है लंका ब्रिज, जिस बगल में है गढ़तंगली की शुरुआत। आप वहाँ से गढ़तंगली जा सकते हैं। गढ़तंगली की टिकट शायद 200-250 रुपये के आसपास थी पर पर्सन। और ये रहा सामने आपके लंका ब्रिज, जो कि एशिया का वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिज है। काफ़ी ऊंचाई पे है, यहाँ से नदी देखोगे आप नीचे तो अलग ही फील होता है। तो अब हम जा रहे हैं और नीचे इससे घाट भी पे। हम आगे बढ़ते हैं जल्दी ही, अभी तो द्वार बंद है। और कुछ देर में पहुँच जाते हैं गंगोत्री। और कुछ ही देर में आप पहुँच जाते हैं गंगोत्री। इस वक्त माँ गंगा के कपाट बंद थे, बट हमने फिर भी सोचा कि दर्शन किया जाए और गंगा माँ में एक डुबकी लगाई जाए, बट मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। ठंडे पानी की वजह से हमने वो भी नहीं कर पाए। और कुछ देर यहाँ रुकने के बाद हमारा प्लान था वापस होटल जाने का और सामान पिक करने के बाद वापस उत्तरकाशी या चिन्हलसोड़ के लिए आना। तो दर्शन कीजिए आप माँ गंगा के। Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet space. In the flow of light, a tender trace binds the soul to this serene place. Let it go, let it be, like a river rolling free. और हम जा रहे हैं गंगनानी की तरफ, पानी स्रोत। जब आप गंगोत्री से वापस आएंगे तो आपको यह लोकेशन मिलेगी। यहाँ पे एक सुंदर सा झरना है, यहाँ ज़रूर जाइएगा, वो काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे काफ़ी लोग रुकते हैं और बारिश में तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, ये देखिए सामने। और फिर हम बढ़ जाते हैं आगे और वापस आते हैं तो रास्ते में आपको मिलेगा गंगनानी, जो कि है एक गर्म पानी का कुंड। वहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हैं और ये पानी हमेशा ही गर्म रहता है। इस लोकेशन पर आपको ऊपर जाना है और यहाँ से आप गंगनानी में डुबकी लगा सकते हैं, कि जो पानी की हमेशा ही गर्म रहता है। कहा जाता है कि आपकी त्वचा के लिए काफ़ी अच्छा होता है और स्किन की छोटी मोटी इश्यूज़ हैं वो इजीली साफ़ हो जाती है। तो यहाँ कुछ देर डुबकी लगाने के बाद हम बढ़ेंगे आगे
जय माँ गंगा। सो देखते रहिएगा मेरा चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर अपने अलाउंग की बुकिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।